एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में एक 10 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत होने के बाद हंगामा बरप रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और उन्होंने प्राचार्य के कार्यालय यानी ऑफिस का घेराव कर लिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शहर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में उनसे मिला और अपनी मांग और बात उनके सामने रखी। समाजवादी पार्टी से शहर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास का कहना था कि कल बाल रोग विभाग की छत का प्लास्टर एक मासूम बच्चे पर गिरा, जिसका इलाज एसएन में ही चल रहा था और रात में उसकी मौत हो गई। इसके लिए एसएन मेडिकल कॉलेज जिम्मेदार है। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए, साथ ही उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की भी मांग उठाई। सुनिए शब्बीर अब्बास ने क्या कहा। गुस्सा से मिला है जी। और तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का घेराव किया है और जो आज जो प्रदर्शन किया गया है उसके पीछे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। एक 12 साल का बच्चा जो कि बीमार था, ना कि उसको ठीक तरीके से इलाज मिल रहा था, और उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर गिरा और उसकी आज सुबह डेथ हो गई। एसएन मेडिकल कॉलेज में वैसे अगर कोई व्यक्ति अगर अपना अल्ट्रासाउंड कराता है, एमआरआई कराता है, तो 2-2 3-3 महीने की उसको तारीख मिलती है। आज उसको तारीख नहीं दी गई, उसका पूरा बॉडी स्कैन किया गया और उसकी रिपोर्टें सब सही बताई गई कि इसकी प्लास्टर गिरने से मौत नहीं हुई है। जब परिवारीजनों का ये कहना है कि दबाव में हमसे लिखवाया गया और कहा गया है कि हमारी प्लास्टर गिरने से मौत हुई है, ये बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है और उसको न्याय दिलाने के लिए हम पुरजोर पूरा जितना भी होगा हम संघर्ष करेंगे और उस परिवार को हम न्याय दिलाएंगे। प्रिंसिपल ने ऑफिशियली खंडन किया, कहा कि सेरिब्रल पेल्सी नाम की बीमारी थी, एम्स में इलाज चल रहा था और कल रात से बच्चा वेंटिलेटर पर था। ये कोइंसिडेंस? देखिए, इनका कहना है कि उसको दवाई मिल रही थी, अच्छी हैवी एंटीबायोटिक दिए जा रहे थे और वो कॉन्शियस नहीं था। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज है कि इसमें हर तरीके का इलाज मुहैया कराया जा सकता है, लेकिन मुझे बड़ा दुख है, मैं बड़े हृदय से दुखी हूँ इस बात के लिए कि हमारी आगरा की जनता को जो इलाज मिलना चाहिए, जो हमारी जनता के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं है और लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार की और इस प्रशासनिक लोगों की मैं निंदा करता हूं और इनसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग जनता के दुख को समझें और इलाज को पूरी तरीके से कराएं। बच्चों के परिजनों से मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं अभी सीधे और उसके परिवारीजनों से मिलेंगे। हमने ज्ञापन दिया है, उसमें मांग भी की है इनसे कि बच्चे के परिवारजनों को उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार की जितनी भी उसका इलाज है जो उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार की जितनी भी उसका इलाज है जो उसकी न्यायिक जांच कराई जाए। एसएन मेडिकल कॉलेज में मासूम बच्चे की हुई मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग दबी जुबान से इसमें एसएन प्रशासन की गलती मान रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। तो वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इस घटना से जोड़ने से उस बच्चे की मौत से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि बच्चा गंभीर बीमारी से ग्रस्त था, जिसका इलाज कई दिनों से चल रहा था। बीती रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इस दौरान उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में जो प्लास्टर उस बच्चे के ऊपर गिरा था, उस प्लास्टर के गिरने से वो घायल हुआ था, लेकिन उस प्लास्टर के गिरने से उस बच्चे की मौत हुई है, ये गलत है। अगर कोई ऐसे भ्रामक खबरें फैला रहा है तो गलत है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत गंभीर बीमारी से हुई है। प्लास्टर गिरता है, बच्चों को शिफ्ट कराया जाता है, किसी भी एक बच्चे की मौत की खबर है, क्या आधिकारिक बयान? देखिए, जिस बच्चे की जो मृत्यु आज सुबह 6 बजे हुई है, उस बच्चे का नाम उमेर है, उसकी उम्र 10 वर्ष है। यह बच्चा आगरा में नसीराबाद कॉलोनी पुलिस थाना न्यू आगरा का रहने वाला है।
यह बच्चा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जो कि लगभग 5 माह की उम्र से ही इसको ये बीमारी, दौरे की शिकायत इसको लगातार बनी रहती थी। उम्र 11 महीने में जाकर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इसको वेस्ट सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनी। तदुपरांत यह बच्चा इसी बीमारी से लगातार पीड़ित था। यह 19 तारीख को एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती हुआ। जब ये भर्ती हुआ उस समय यह 4 दिन से हाई टेम्परेचर से पीड़ित और सांस लेने में परेशानी के कारण से ये भर्ती हुआ। बच्चे को लगातार दौरे की शिकायत 5 माह की उम्र से ही थी, जैसा मैंने बताया। उसकी उस समय जो भर्ती रही, उसके बाद हमारी तरफ से उसका 19 तारीख को छाती का एक्सरे कराया गया, जिसमें निमोनिया सामने आया। उसके अनुसार डॉक्टरों द्वारा वहाँ पर उसको उच्च स्तरीय एंटीबायोटिक्स और दौरों को रोकने के लिए एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन जो विभिन्न प्रकार की वो दी गई। परंतु बच्चे की जो स्थिति थी वो लगातार नाजुक बनी रही और उसमें सुधार नहीं हुआ। कल सायंकालीन बच्चे की सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उसको वेंटिलेटर पे लिया गया और डॉक्टर द्वारा अथक प्रयास करने के उपरांत भी सभी प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ देने के उपरांत भी इस बच्चे की मृत्यु प्रातःकालीन सुबह 6 बजे हुई। कल की घटना से इसको जो जोड़ा जा रहा है उस बारे में स्पष्ट करना है कि कल इस बच्चे के जब ये प्लास्टर करा तो इस बच्चे के हाथ में खरोंच, या इसको हमारी भाषा में एब्रेजन बोलते हैं, वो हुआ। इन दोनों घटनाओं को बच्चे की जो मृत्यु हो उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जिस गंभीर बीमारी से पीड़ित था उस कारण से ही उस बच्चे की मृत्यु हुई। इसको कल की घटना से जोड़ना सर्वथा अनुचित है और मीडिया में भी अगर जो खबरें सोशल मीडिया में चल रही हैं वो सभी खबरें भ्रामक हैं एवं असत्य हैं। सर ये पोस्टमार्टम परिवारजनों ने कराने के लिए क्या क्या कहा? हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया था कि उसका पोस्टमार्टम करा लिया जाए, परंतु परिवारजन में उसके पिता ने, बच्चे के पिता ने लिख करके मना कर दिया कि मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा। सर मालूम हुआ कि ये बिल्डिंग है, ये कितने साल पुरानी है और इसका आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मरीज रहते हैं, तो किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? इमरजेंसी के यह भवन है, जितनी हमारे पास जानकारी है, यह भवन सन 1980 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था, परंतु किसी कारण से यह हस्तगत नहीं हुई। 2004 में जाकर के इस भवन में हमारी पुरानी इमरजेंसी नई इमरजेंसी में यह शिफ्ट हुआ और इसके ग्राउंड फ्लोर पर काम शुरू हुआ। 2013-14 में ट्रॉमा सेंटर में कार्य शुरू हुआ और यहाँ पर जहाँ पर ये बाल रोग विभाग है वहाँ पर 2018-19 के आसपास जो है यह उपयोग में आना शुरू हुआ। हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। हमारे अभी सिविल इंजीनियर उस समय भवन का निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग लगातार निरीक्षण करते भी रहते हैं और इस समय जैसे भी अनुरक्षण का जो कार्य है, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, यथा मेडिसिन की घड़ी वाली बिल्डिंग है या एकेडमिक ब्लॉक है या बाल रोग विभाग है, यहाँ इन सब जगहों पर हमारे इंजीनियर्स के द्वारा, वहाँ के विभाग अध्यक्षों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और जहाँ कहीं भी कोई कमी होती है उसको दूर करने का तत्समय तात्कालिक रूप से प्रयास किया जाता है कि उसको तुरंत प्रभाव से ठीक कराएं। हमारा प्रयास यही है कि चूंकि ये हमारे इस समय ये 4 भवन ही हैं जो कि पुराने हैं और उनके साथ में हमारा ये रहता है कि छतों पर पानी ना भरे किसी तरह से। बारिश बीच बीच में जिस तरह से पड़ रही है वो भी एक हमारे लिए चिंता का विषय रहता ही है। तो कॉलेज प्रशासन पूर्ण रूप से इस ओर इन पुरानी बिल्डिंगों का संरक्षण के लिए तत्परता से और आगे भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम इस चीज़ को और अच्छे से इसको देखें, साइंटिफिक रूप से जांच कराएं, तकनीकी रूप से जांच कराएं ताकि इस तरह की घटनाओं